और इसी वंश में कई पीढ़ियां बीतने के बाद एक राजा हुए जिनका नाम है देवमीढ़। देवमीढ़ जी के दो पत्नी हैं, एक के हुए नंद जी, 9 पुत्र जिनको 9 नंद बोलते हैं, और दूसरी पत्नी को सूरसेन जी महाराज हुए। सूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव जी। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्ने, आनक, दुंदुभे। 7 पत्नियां थी, सबसे छोटी पत्नी थी देवकी। रोहिणी का पहला पुत्र बलराम है और देवकी के 7वें पुत्र का नाम बलराम है। 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ कंस के कारागृह में। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, उसके बाद वृंदावन आ गए। वृंदावन में रास लीलाएं की, अनेकों राक्षसों का उद्धार किया। उसके बाद पुनः मथुरा पधारे, मथुरा में कंस का उद्धार किया, कंस को मारा। फिर अनेकों वर्षों तक मथुरा में निवास किया। फिर देखो मथुरा भी छोड़ दी, द्वारका चले गए। द्वारका में बहुत वर्षों तक प्रशासन किया प्रजा का, और फिर अपनी लीलाओं का समापन करके परम धाम को चले गए। इतनी कथा कहकर के आदरणीय सुखदेव स्वामी चुप हो गए। परीक्षित बोले, हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ। महाराज पूरी हो गई? बोली सुना तो दी। अरे मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, वृंदावन में रासलीला की, फिर मथुरा में कंस को मारा, फिर द्वारका आ गए और फिर वहां से चले गए। हो गई बस? नहीं नहीं, मैं गुरुजी ये पूछ रहा था पूरी कथा। हाँ हाँ पूरी हो गई। सुनो, हमारे आपकी तरह नहीं चल रही थी कथा। 2 बजे कथा का टाइम है, तो 3 साढ़े 3 बजे तो श्रोता आते हैं सुनने के लिए। व्यास जी जब तक आधी कथा कह चुके होते हैं तब पधारते हैं। सबसे बाद में आएंगे और सबसे आगे बैठेंगे आकर के, है ना। और फिर जो व्यवस्था संभालने वाले हैं वो नहीं और फिर इधर से बोलेंगे, फिर उधर से नहीं। ऐसे थोड़ी कथा चल रही थी। कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, और कईयों को तो देखता हूं व्यास गद्दी की तरफ सीधे चरणों को कर लेते हैं। लो महाराज करो दर्शन और बाँचो कथा। बोलो जय गोपाल जी की। पानी की सेवा बीच बीच में चली रही है। ऐसी कथा नहीं थी। न भगवान सुखदेव ने जल पिया, न परीक्षित ने एक घूंट पानी पिया। सुखदेव प्रभु बोले, राजन आपको भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, थोड़ा जलपान कर लो, फिर मैं विस्तार से कृष्ण कथा सुनाऊंगा। बोले, नए साथी दुस्साह छुन्माम त्यक्तोदम पिबाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्बोज अच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख रूपी चंद्रमा से टपकने वाली कृष्ण कथा रूपी अमृत को मैं पी रहा हूं महाराज। मुझे भूख प्यास नहीं लगती, आप तो विस्तार से सुनाओ।
हमारे आपकी तरह थोड़ी अभी 10-15 मिनट ऊपर हुए घड़ी देखना शुरू कर दिया। कृष्ण जन्म वाले दिन, राम जन्म वाले दिन तो 2-2 घंटे लेट तक चलती हैं कथाएं। लेकिन चिंता मत करो, मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन आरती से पहले किसी को उठना नहीं है। ज्यादा 15-20 मिनट लेट होगी और ज्यादा लेट नहीं होगी। तो देखो, भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, अयोध्या के जो अधिपति हैं, मथुरा के जो राजा हैं, उनका नाम है उग्रसेन जी महाराज। उन्हीं का बेटा है कंस। बड़ा हो गया तो अपने पिता को ही बंदी गृह में डाल दिया, अपने आप राजा बन गया। कंस की चचेरी बहन है चाचा की बेटी देवकी। वसुदेव के साथ उसका विवाह किया। इतना प्यार करता है देवकी को कि अपने आप स्वयं रथ चला करके कंस ले जा रहा है विदा करने के लिए। आकाशवाणी होती है कि पथि प्रग्रहिणम कंस मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधे। अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ विदा करने जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुना, क्योंकि बड़ी जोर से हुई थी आकाशवाणी। इतनी जोर से हुई कि कथा में जितने भी सो रहे थे सबकी आंख खुल गई। बोलो जय गोपाल जी की। देवकी को मारने दौड़ा वसुदेव ने कहा, इस देवकी से तुम्हें क्या खतरा है? मैं वचन देता हूं, जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाएंगे तुम्हारे कारागृह में बंद रहूंगा। कंस देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी दुष्ट कंस ने। 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए। भगवान ने योग माया को आदेश किया कि माता देवकी के 7वें गर्भ को माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने अपना काम किया। अब तो देखो 8वां आने वाला है। तो धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। अष्टमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, रात्रि के ठीक कितने बजे? 12 बजे। माता देवकी के कारागृह में भगवान का अवतार हो गया। आंख बंद करके सब दर्शन कर लो जरा। अवतार हो गया। माता ने तो खूब दर्शन किए कि रूपम यत् तत् प्राहुर्व्यक्तलब्धम ब्रह्मार्जो